बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। रमज़ान आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की आमद है और तैयारियां भी ज़ोर शोर से हो रही हैं। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ जी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल के दही बड़े, मीठे दही बड़े हैं ये, और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। ये बनाने का तरीका घर में बहुत ही आसान हो सकता है। इसको आप बहुत सारा बना के फ्रीज़ कर लें और जब भी आपका दिल चाहे इसको पानी में डिप करें और बना लें जी मज़ेदार से मीठे दही बड़े। यहाँ पे मैंने ले लिया है माश की दाल का आटा ले लिया है। माश की दाल का आटा बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो माश की दाल को पीस के बना लें इसका आटा। 4 से 5 टेबल स्पून माश की दाल का आटा मैंने लिया है और इतना ही मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। ये मैं आपको सिर्फ बनाने के लिए, आपको बताने के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ। मैंने बहुत सारे बना के फ्रीज़ करके रख लिए हैं। यहाँ पे नमक आपने हस्बे ज़ायका डाल देना है और बेकिंग, यहाँ पे आपने बेकिंग सोडा डालना है। हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा का ऐड किया है। उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मैदे को बेसन को और आपने आटे को पहले बहुत अच्छी तरीके से छानना है 1-2 दफ़ा। फिर आपने क्या करना है कि इसका पानी से एक पेस्ट सा इसका बना लेना है। जिस तरह हम आलूओं के लिए पेस्ट बनाते हैं ना, जो वैसा हमने पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा बहने वाला भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और ये देखें, ये मैंने पेस्ट बना लिया है और इसका बनाने का यही है कि आपने इसको फेंटना बहुत अच्छे तरीके से है। मैंने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट मुसलसल फेंटा है। फेंटने से ये होता है कि ये फ्लफ़ी हो जाता है और बहुत अच्छे इसकी जो फुल्कियाँ होती हैं, जो इसकी बूंदियाँ होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है, घी ले लेना है। इसको कोई भी इस तरह का सुराख वाला चम्मच आप ले लें। मेरे पास ये चावल वाला चम्मच था तो मैं इसी से बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है इससे, बहुत मज़े का बनती है इससे। मैं आपको यहाँ पे इसी की बूंदी बनानी बता रही हूँ, ठीक है। ये बूंदी भी आपने इसी तरीके से, इसी मेथड से आपने बनानी है। बूंदियाँ मैं आपको थोड़ी सी बना के बता रही हूँ कि ये इसी बैटर से आप बूंदी भी बना सकते हैं और इसी बैटर से आप बड़े भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। थोड़ी सी मैंने बूंदियाँ आपको बना के बताई हैं इसी बैटर से, माश की दाल से ही, और थोड़ी सी आप इसके साथ आप बना लें। इसी बैटर से आप फुल्कियाँ बना लें इसकी, ठीक है। बहुत अच्छी सी इसकी फुल्कियाँ बन जाती हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है कि बूंदी भी आप इसी बैटर से बना सकते हैं। आपने चम्मच ले लेना है और उसको इस तरीके से ऊपर आपने इसके बैटर डालना है और दूसरी चम्मच की मदद से इसको ऊपर से प्रेस करना है। तो ये आपकी बूंदी माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। लेकिन आपने इसको रीफ्राई करना है, मतलब आपने इसको 2 दफ़ा फ्राई करना है। अभी आपने हाफ़ टर्न किया है, इसको कलर नहीं आने दिया, तो अब भी जो होगा वो दूसरी तरफ हम डालेंगे। लेकिन हम पहले बड़े बनाएंगे, जो फुल्कियाँ होती हैं वो बनाएंगे हम। बहुत ही मज़े की ये दही फुल्की या मीठे दही बड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको आपने हाथ से ही बनाना है, क्योंकि हाथ से जब आप बनाते हैं तो इसकी ना एक लुक अच्छी आती है, ठीक है। आंच आपकी दरमियानी होनी चाहिए। अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो फुल्कियाँ जो हैं वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इनको आपने लाइट ब्राउन करना है पहले, क्योंकि हमने इसको रीफ्राई करना है, दोबारा से हमने इसको फ्राई करना है। तो फिर हम इसको करेंगे, इसको हम दोबारा फ्राई करेंगे। दोबारा फ्राई करने का ये मकसद होता है, अगर तो आपने इसको उसी वक्त बनाना है तो फिर आप उसको फुल फ्राई करके बना लें। लेकिन अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो काफ़ी अरसे के लिए, तो आपने इसको दोबारा से फ्राई करना है। 2 दफ़ा आपने इसको फ्राई करना है। पहली दफ़ा आपने इसको हाफ डन करना है, बिल्कुल लाइट सा इसको कलर देना है। फिर दोबारा जब आप डालेंगी तो फिर आपने इसको डार्क ब्राउन करना है। क्योंकि डार्क ब्राउन इसलिए करना है कि जब आप दही डालते हैं इसके अंदर, तो चीनी डालते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। अब ये देखें माशाल्लाह से दोनों ये एक दफ़ा मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसको दोबारा फ्राई करूँगी। अब आपने इस स्टेज पे इसको कलर आने देना है और बहुत अच्छा सा इसको फ्राई करना है और इसको हिलाते जाना है ताकि इसका प्रॉपर कलर आए, हर तरफ से एक जैसा कलर इसका आए, ठीक है। यहाँ पे अब आपने इसको निकाल के यहाँ पे और इसको आपने फ्रीज़ कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। शॉपर बैग में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं इसको। आप इसको किसी चीज़ में भी आप डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए अब ये डन हो चुकी हैं माशाल्लाह से। और इसको आपने क्या करना है कि किसी छन्नी में निकाल लेना है या टिश्यू पेपर के ऊपर आपने निकाल के पहले इसको आपने फुल ठंडा करना है। ठंडा करके फिर आप इसको फ्रीज़ कर दें। मैंने फ्रीज़ नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे इस रेसिपी को बनाया है कि मीठे दही बड़े रेस्टोरेंट स्टाइल के कैसे बनते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये दही फुल्की आपने पानी में डाल देनी है। जो नॉर्मल पानी होता है रूम टेम्परेचर का पानी, इसमें आपने डाल देना है। दही को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने 1 किलो दही ले लिया है। इसको आपने फेंट लेना है बहुत अच्छे तरीके से। फेंटने के बाद आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने हिसाब से इसका ऐड करें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें, अगर आप कम खाते हैं तो कम आप डाल लें, ठीक है। शुगर आपने डालनी है, लेकिन आपने थोड़ा सा दही जो है वो रख के किसी कपड़े के ऊपर डाल के इसको थोड़ा सा इसका पानी आपने निकाल लेना है, ताकि बहुत ज़्यादा लिक्विड दही ना हो, ठीक है। लिक्विड बहुत ज़्यादा दही ना हो और मज़े का बहुत बनता है। इसको आप जब चीनी डालेंगी तो ये लिक्विड ही हो जाएगा, क्योंकि चीनी पतला कर देती है दही को। यहाँ पे मैंने बिल्कुल पिंच नमक डाला है। आप इसमें पिंच ऑफ नमक डाल सकते हैं। काली मिर्चें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं होता। इसका टेस्ट जो होता है वो इन्हेंस होता है और अच्छा होता है इसका जायका। फेंटना आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से है, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, आपने इसकी लस्सी नहीं बना देनी, गाढ़ा गाढ़ा सा दही इसका होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि अब आपने इन फुल्कियों को निकाल के और एक ट्रे में बहुत अच्छे तरीके से इनको सजाना है या रखना है नीचे बिल्कुल ट्रे को, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इन फुल्कियों को जैसे हाथ पे डाल के वो निचोड़ते हैं ना, वैसे मैंने निचोड़ा नहीं है इनको, क्योंकि मैंने हल्का सा नमक डाल के पानी में और इनको भिगोया था। और हम ऐसे ही खाते हैं, हम इसको निचोड़ते नहीं हैं, ठीक है। आपने भी इस तरह करते हैं तो कर ले, नहीं तो आप निचोड़ लें इनको। और बहुत ही अच्छी सी ये दही फुल्कियाँ बनी है। दही आपने बहुत सारा इसके ऊपर डालना है और इसको आप रूम टेम्परेचर पे रख दें। और अगर आप बहुत ज़्यादा चिल करके खाएंगे तो और भी मज़े का होगा और जायका भी इसका अच्छा होगा। आगे रमज़ान आ रहे हैं, बहुत अच्छी सी डेकोरेशन करके बहुत अच्छे तरीके से इसको पेश करें। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी आपके घर में तैयार हो जाएगी। साफ़ सुथरी सी है। रमज़ान आ रहे हैं, दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे मुल्क में जो बीमारियां हैं अल्लाह पाक उनको दूर करे और हमें रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की अल्लाह पाक तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पे आप देखें कि ये जो इसका टेक्सचर है, यहाँ देखें इसका जो जाल बनता है ना, जो फुल्की आप तोड़ते हैं तो इसके अंदर जो जाल बनता है माशाल्लाह से बहुत अच्छा जाल इसके अंदर बना हुआ है। और क्या पता मैं आपको ठीक तरह से नहीं दिखा पा रही हूँ, पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ आपको ठीक तरीके से कि नहीं। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने अंदर तक पकाना है, बिल्कुल हल्का सा इसको आपने हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। आपने एकदम से इसको जला नहीं देना, ठीक है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।